आखिरी उड़ान, मां की वापसी। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। आसमान साफ था, हल्का धुंध छाया हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट 908 उड़ान भरने को तैयार थी। सब यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कोई मोबाइल पर बात कर रहा था, कोई किताब पढ़ रहा था और कोई खिड़की से झांककर बादलों को निहार रहा था। उसी फ्लाइट में बैठी थी आशा वर्मा, उम्र लगभग 45 साल। वह एक नर्स थी जो 5 साल से लखनऊ के अस्पताल में काम कर रही थी। इस बार वह छुट्टी लेकर मुंबई जा रही थी, अपने बेटे आदित्य से मिलने, जिसे उसने कई सालों से सिर्फ फोन पर सुना था, देखा नहीं था। आशा की आंखों में चमक थी, हाथ में बेटे की पुरानी बचपन की फोटो। उसने धीरे से तस्वीर को देखा और बोली, बस कुछ घंटों की बात है बेटा, फिर मैं तुझे गले लगाऊंगी। दर अचानक बदलता आसमान। उड़ान के लगभग आधे घंटे बाद मौसम अचानक बिगड़ गया। बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की चमक और हिलता हुआ जहाज। यात्रियों में बेचैनी फैलने लगी। तभी कैप्टन की आवाज आई, महिलाओं और सज्जनों, हमारे इंजन में थोड़ी तकनीकी समस्या आई है, कृपया घबराएं नहीं, हम स्थिति संभाल रहे हैं। लेकिन कुछ ही मिनटों में विमान बुरी तरह हिलने लगा। बच्चे रोने लगे और लोगों ने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। आशा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर ये मेरी आखिरी उड़ान है तो मेरे बेटे तक मेरा प्यार जरूर पहुंचा देना। फिर अचानक तेज धमाका हुआ। हर तरफ चीखें और अंधेरा फैल गया। 3 दिन बाद बचाव दल ने जब विमान का मलबा पहाड़ों के बीच खोजा तो ज्यादातर लोग दुनिया छोड़ चुके थे। मगर चमत्कार हुआ, एक महिला मलबे के नीचे दबे एक पेड़ के सहारे जीवित मिली। वही आशा थी। उसके हाथ में वही फोटो थी बेटे आदित्य की। डॉक्टरों ने कहा कि वह 72 घंटे तक बिना खाना पानी के बर्फ में पड़ी रही, लेकिन उसकी मां की ममता ने उसे जिंदा रखा। नई शुरुआत। महीनों इलाज के बाद आशा ठीक हुई। मीडिया में उसकी कहानी हर जगह छा गई। लोग उसे मां आशा कहने लगे। उसने एक ट्रस्ट बनाया, आखिरी उड़ान, जो हवाई हादसों में बचे परिवारों की मदद करता था। मगर उसके दिल में एक ही सवाल गूंजता था, मेरा आदित्य कहाँ है? क्या उसने मुझे माफ किया होगा? वो दिन, एक दिन उसके ट्रस्ट के ऑफिस में एक नौजवान आया। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में एक पुराना अखबार जिसमें आशा की तस्वीर छपी थी। वो धीरे से बोला, क्या आप मां आशा हैं? जी, लेकिन आप कौन? वो मुस्कुराया और कांपती आवाज में बोला, मैं आदित्य हूं, आपका बेटा। आशा कुछ पल के लिए जड़ हो गई। फिर उसने उसे गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। दोनों देर तक यूं ही एक दूसरे से लिपटे रहे, जैसे सालों की दूरी उस पल में मिट गई हो। आदित्य ने कहा, मां, मैंने सुना था आप नहीं रहीं, लेकिन आप तो मेरी जिंदगी बन गई। आशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं बेटा, मैं नहीं मरी थी, मैं तो बस तुम्हारे गले लगने का इंतजार कर रही थी। दरअंत उस दिन के बाद मां बेटे ने साथ मिलकर ट्रस्ट चलाना शुरू किया। जो उड़ान कभी टूट गई थी, अब उसी उड़ान ने सैकड़ों जिंदगियां उड़ान भरना सिखाया। लोग आज भी कहते हैं, प्लेन तो गिर गया था, पर मां की आशा आज भी आसमान में उड़ती है।